किताब मुकद्दस में से दानियल के पहले बाब की तिलावत। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 30 साल में शाह बाबर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया। चनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाने में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पेंस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें, और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी ज़ुबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सकें। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मीसाएल और अज़रिया थे, और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेल्तशस्सर और हननिया को सदरक और मीसाएल को मीसक और अज़रिया को अबनजू कहा। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनांचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूँ। तुम्हारे चेहरे उसकी नज़र में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बू हों, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरे में डालो। तब दानियल ने दरोगे से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हननिया और मीसाएल और अज़रिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज़ तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाए। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज़ तक उनको आजमाया, और 10 रोज़ के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज़्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तब दरोगे ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ़ किया, और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने उन 4 जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फ़हम था। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकदनेस्सर के हुजूर ले गया, और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की, और उनमें से दानियल और हननिया और मीसाएल और अज़रिया की मानद कोई ना था। इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे, और हर तरह की खिरतमंदी और दानश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जे बेहतर पाया। और दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा था। आमीन।